हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और बड़ा ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग और स्कोरिंग चैप्टर है बच्चों, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। स्टूडेंट्स, बहुत टाइम से आईसीएआई इसमें बहुत सारे चेंजेस कर रहा है। पिछले अटेम्प्ट में भी या फिर उससे पहले वाले आप मॉड्यूल देखोगे उसमें भी बहुत चेंजेस थे। अब जो आप करंट मॉड्यूल या फिर करंट आप स्टडी मटेरियल देखोगे आईसीएआई का, इसमें भी बहुत सारे चेंजेस हैं क्योंकि इसमें कंटिन्यूस अमेंडमेंट्स हैं इस चैप्टर में। तो स्टूडेंट्स, अपन हर एक पॉइंट को डेप्थ में पढ़ने वाले हैं, हर एक पॉइंट को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आज अपन एक पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट करेंगे इस क्लास में। नेक्स्ट क्लास में भी थ्योरी प्लस उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो ऐसे ही मैंने इस चैप्टर को कुछ लेक्चर्स में, अलग अलग लेक्चर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है और बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। स्टूडेंट्स, आप लोग बहुत ध्यान से हर एक पॉइंट को सुनेंगे और साथ साथ में मेरे जो भी पॉइंट मैं बता रहा हूँ उसको आप समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नेम है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, आप लोगों ने फाउंडेशन लेवल पे इशू ऑफ डिबेंचर्स पढ़ा है, उसका ही कनेक्टिंग चैप्टर है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। फाउंडेशन लेवल पे इतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं था। इशू ऑफ डिबेंचर बहुत बेसिक एंट्रीज होती है और वैसे भी इशू ऑफ डिबेंचर्स एक बेसिक लेवल का चैप्टर है। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स में कंपनीज एक्ट के काफ़ी प्रोविज़न अप्लाई हो जाते हैं, इसलिए चैप्टर इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट हो जाता है और लेंदी भी हो जाता है और अलग अलग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। बट टू बी वेरी फ्रैंक स्टूडेंट्स, ये बहुत इजी चैप्टर है अगर आप लोगों ने इसके प्रोविजन समझ लिए तो। ठीक है, तो अपन यही करेंगे पूरी क्लास में, पहले प्रोविजन समझेंगे और फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपको क्वेश्चंस करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। पहले रिडम्पशन का मतलब समझते हैं और डिबेंचर्स को कैसे रिडीम करते हैं ये अपन समझते हैं। चलिए बच्चों, चैप्टर का नाम है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। रिडम्पशन का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट्स रीपेमेंट। रीपेमेंट रीपेमेंट मतलब जो भी आपने डिबेंचर्स को इशू किया है उसको वापस से मार्केट में रीपे कर देना। अब रीपे करने के लिए आपके पास बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं। रीपेमेंट करने के लिए आपके पास बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं। मतलब आप जब पैसा चुकाओगे तो या तो आप एक साथ चुका दोगे, या फिर आप इंस्टॉलमेंट में चुका दोगे, या फिर इन डिबेंचर्स को आप कन्वर्ट कर दोगे। भैया डिबेंचर होल्डर्स, आपको हम पैसा नहीं दे रहे, हम आपको इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। या फिर आप जो डिबेंचर्स आपके ओपन मार्केट में लिस्टेड हैं, आपके अगर शेयर मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, खुद जाके उन डिबेंचर्स को परचेज कर दोगे और उनका रीपेमेंट कर दोगे। तो मैं बोल सकता हूं कि डिबेंचर्स को रीपे करने के 4 मेथड्स हो सकते हैं। डिबेंचर्स को रिडीम करने के 4 मेथड हो सकते हैं और इनमें से एक मेथड अपन आज पढ़ने वाले हैं इस क्लास में। ठीक है, तो आइए देखो एक बार बच्चों, अपन रेफरेंस लेते हैं एक बार कौन कौन से मेथड्स हो सकते हैं। देखिए रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के चेक कीजिए आप लोग। ये देखिए मेथड्स ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, जो मैंने चारों मेथड बोले वो एज इट इज है। बाय पेमेंट इन लमसम, आप लोगों के मान लीजिए 10 लाख के डिबेंचर्स इशूड थे, आप लोगों ने एक डेट पकड़ी आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 15 ईयर्स, 10 ईयर्स या फिर 15 ईयर्स, आपने डिबेंचर्स को पकड़ा और रिडीम कर दिया एक साथ में बाय लमसम मेथड, एक साथ एक मुश्त पेमेंट कर दिया। आगे बात समझ में, यस और नो? चलिए तो आगे चलते हैं। लमसम मेथड के बाद में बच्चों जो मेथड आता है बाय पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट्स। बाय पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट्स, 10 लाख का डिबेंचर्स का रीपेमेंट करना है। तो मैंने सोचा कि 5 साल तक तो इसको यूज करते हैं, 5 साल बाद में इसके 2-2 लाख रुपए को रिडीम करते रहेंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं इंस्टॉलमेंट्स। जैसे मान लीजिए 5 ईयर्स तो आपने यूज किया इनको और फिर आपने बोला कि हर साल हम 2-2 लाख रुपए के रिडीम करते रहेंगे बाय ड्रॉ ऑफ लॉट्स। ड्रॉ ऑफ लॉट्स का मतलब होता है कि आपने कोई भी डिबेंचर होल्डर पकड़े और उनको एक साथ में लॉटरी सिस्टम से रिडीम कर दिया, 2-2 लाख रुपए रिडीम कर दिए इंस्टॉलमेंट बेसिस पर। तो इसको बोलेंगे अपन इंस्टॉलमेंट सिस्टम, बाय पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट सिस्टम। क्लियर? नेक्स्ट आइए, जो आज अपन इस क्लास में पढ़ने वाले हैं वो ये बाय परचेज इन ओपन मार्केट।
अब ओपन मार्केट मतलब मान लीजिए ये पब्लिक है, अब इन पब्लिक के पास में मेरे डिबेंचर्स हैं, ठीक है। अब या तो मेरे डिबेंचर्स मार्केट में, शेयर मार्केट में लिस्टेड होंगे, या फिर इनके पास मेरे डिबेंचर्स होंगे। तो मैं क्या करूंगा, इनके डिबेंचर्स जाके मार्केट से परचेज करके ले आऊंगा, और या तो मैं कैंसिल कर दूंगा या फिर मैं एज अ इन्वेस्टमेंट उनको परचेज करके रखूंगा। ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत ध्यान से, जो आज का टॉपिक है मैं उसकी डेप्थ बता रहा हूं आपको। तो सुनिए बच्चों वापस से, मान लीजिए मेरे पास जो डिबेंचर्स थे उनकी फेस वैल्यू थी 100 रुपीज, मार्केट में वो लिस्टेड थे 98 रुपीज में। और नॉर्मली मैं मार्केट से जब भी परचेज करने जाता हूं वो तभी करता हूं जब मार्केट में वो मुझे सस्ते भाव में मिल रहे हैं। अब मुझे 100 रीपेमेंट करने पड़ते जब उनका रिडम्पशन का टाइम आ जाता, बट अब मैं रिपेमेंट 100 से नहीं कर रहा, मेरे को तो मार्केट में मेरे वाले डिवेंचर्स ही 98 में मिल गए, तो 2 रुपए के डिस्काउंट में मिल गए। 2 रुपए का डिस्काउंट इज माई 2 रुपए का प्रॉफिट, क्योंकि अल्टीमेटली मैं उनको जो रीपे कर रहा हूं वो 98 नहीं कर रहा, मतलब 100 नहीं कर रहा, वो मैं 98 का ही रीपेमेंट कर रहा हूं, क्योंकि वो ऑलरेडी डिस्काउंट पे हैं मेरे डिबेंचर्स मार्केट में। और इसी को बोलते हैं बाय परचेज इन ओपन मार्केट। अब इसमें भी दो सिस्टम है स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिए। दो सिस्टम क्या होंगे, एक तो सर एज अ इन्वेस्टमेंट खरीदे, और एक एज अ इमीडिएट कैंसिल करने के लिए खरीदे। एज अ इन्वेस्टमेंट मतलब उनको आपने कैंसिल नहीं किया, केवल आपने उनको परचेज करके छोड़ दिया है, वो आपकी एसेट बन जाएंगे। तो केवल थ्योरेटिकल पॉइंट से समझिए, आपको मैं आगे पूरा क्वेश्चन से डिटेल समझाता हूं। क्या बोला मैंने, एज अ इन्वेस्टमेंट पॉइंट से खरीदे। एज अ इन्वेस्टमेंट मतलब मैंने उनको सिर्फ खरीद लिया, उनको कैंसिल नहीं किया, उनमें एक तरीके से पैसा इन्वेस्ट कर दिया है, और वो मेरे कहां पे दिखेंगे, एसेट साइड में दिखेंगे, ठीक है। ऐसे ही मैं उनको कैंसिल भी कर सकता हूं, जैसे मान लीजिए 100 के थे और 98 पे खरीद के मैं उसको हैंड टू हैंड कैंसिल कर दूंगा, तो मेरे असेट्स और लायबिलिटीज आपस में सेट ऑफ हो जाएंगे और मेरे डिबेंचर्स न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, मेरे डिबेंचर्स खत्म हो जाएंगे, क्योंकि मैंने उनको रीपेमेंट कर दिया है, खरीद कर कैंसिल कर दिया है। क्लियर, पहले केस में कैंसिल नहीं कर रहे हैं, दूसरे केस में कैंसिल कर रहे हैं, बस इतनी सी बात है। तो चलें आगे। नेक्स्ट देखो, लास्ट वाला मेथड कौन सा है, बाय कन्वर्जन इनटू शेयर्स। जैसा मैंने आपको बोला अभी कि उनको कन्वर्ट कर दिया जाएगा, काय में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, इक्विटी शेयर्स में। डिबेंचर्स को कन्वर्ट कर दिया जाएगा, जैसे मान लीजिए 1 लाख के डिबेंचर्स थे, उनको कन्वर्ट कर दिया मैंने 1 लाख के इक्विटी शेयर्स में। अब उनको इंटरेस्ट की जगह क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा, और उसमें वो सेटिस्फाई हो जाएंगे, इसलिए वो कन्वर्ट करने के लिए भी रेडी हो जाएंगे, ठीक है। तो आज का बच्चों स्पेशल जो लेक्चर है वो पूरा डेडिकेटेड है बाय परचेज इन ओपन मार्केट पे। तो आप लोग लिखना स्टार्ट करो और मैं आपको समझाता हूं एक एग्जांपल से। ओपन मार्केट से आप लोग परचेज कर रहे हो डिबेंचर्स, प्रोविजंस वगैरह, डीआरआर, डीआरआई वगैरह वो सब अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे बहुत आराम से। अभी अपन सिर्फ समझने वाले हैं कि परचेज इन ओपन मार्केट कैसे काम करता है। तो बच्चों सुनिएगा, पहले मैं आपको दे रहा हूं एक एग्जाम्पल से सुनिए। मान लीजिए कंपनी ने 10,000 डिबेंचर्स परचेज कर लिए हैं, 10,000 डिबेंचर्स परचेज कर लिए हैं एट द रेट ऑफ 98, और उनकी फेस वैल्यू थी 100 रुपीज, ठीक है। 98 पे परचेज कर लिए हैं। अभी मैं इंटरेस्ट की कैलकुलेशन बाद में बताऊंगा, अभी नॉर्मल चलो, आप 10,000 डिबेंचर कैलकुलेट और क्या परचेज कर लिए हैं एट द रेट ऑफ 98 पे। 100 रुपए के डिबेंचर मुझे मार्केट में 98 पे मिल गए, और उनको इमीडिएटली मैंने कैंसिल कर दिया है, उनको इमीडिएटली मैंने कैंसिल कर दिया है, हटा दिया है। देखो बच्चों, पहले तो परचेज प्राइस चेक करो आप लोग, कितने की होगी परचेज प्राइस। सर 10,000 इंटू 98, आपने 10,000 इंटू 98 पे परचेज किया है, तो 9,80,000 पे परचेज किया है। उनकी फेस वैल्यू कितने की थी सर, फेस वैल्यू थी 10 लाख की, तो आपको इन शॉर्ट 20,000 का प्रॉफिट हो गया है। और ये प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है, ये आपका कैपिटल प्रॉफिट है, दैट शुड बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व।
क्लियर। और नॉर्मली आप लोगों को स्टूडेंट में बता दूं कि जब भी अपन ओपन मार्केट से परचेज करने जाते हैं तो ओपन मार्केट से हम जब डिस्काउंट पे मिल रहे होते हैं शेयर्स तो नॉर्मली उतने पे ही अपन खरीदते हैं, मतलब उसी टाइम पर ही खरीदते हैं अगर डिस्काउंट पे मिल रहा होता है शेयर्स तो, या डिबेंचर्स तो। क्लियर। मैंने क्या बोला, डिबेंचर्स अगर मुझे डिस्काउंट पे मिल रहा है तो ही मैं ओपन मार्केट से खरीदता हूं, अदरवाइज मैं और कोई तरीका देखता हूं रिडीम करने का, क्योंकि ओपन मार्केट से खरीदने में मुझे फायदा है, मुझे प्रॉफिट हो रहा है, मेरे 20,000 रुपए बच गए, मुझे 20,000 रुपए का फायदा हो गया है। अब इसी में आती है बच्चों इंटरेस्ट की कैलकुलेशन, क्योंकि आप जब अब ओपन मार्केट से परचेस करते हो तो ओपन मार्केट से परचेस करने पर आपने किसी पर्टिकुलर डे पे खरीदा होगा तो आपने उसको इंटरेस्ट का भी पेमेंट किया होगा। अब इसमें दो वर्ड्स आते हैं, एक तो एक्स इंटरेस्ट, लिखो मेरे साथ साथ, एक तो आता है एक्स इंटरेस्ट और एक वर्ड आता है स्टूडेंट्स कम इंटरेस्ट। एक्स इंटरेस्ट का मतलब होगा एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट हटाकर, और कम इंटरेस्ट का मतलब कंबाइंड इंटरेस्ट, कंबाइंड इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट मिलाकर। एक्स इंटरेस्ट का मतलब, वर्ड का मतलब समझना है आपको केवल, इसका मीनिंग मैं क्वेश्चन से और डिराइव कर दूंगा अभी। दो वर्ड का मतलब समझा रहा हूं अभी मैं, एक तो एक्स इंटरेस्ट, एक्स इंटरेस्ट मतलब एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हटाकर, और एक कम इंटरेस्ट मतलब कंबाइंड इंटरेस्ट, यानी उस अमाउंट में इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ठीक है बच्चों, क्लियर एकदम, 100% डन। आगे चले, नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं कि सर ये एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे होती है और पता कैसे लगेगा कि ये कम इंटरेस्ट है या एक्स इंटरेस्ट है। तो सुनो बच्चों, आइए इसके लिए भी अपन लेते हैं एक एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से समझते हैं बच्चों। आइए देखो, देखिए आप लोग, अपन चलते हैं एक एग्जाम्पल पे। अपन पढ़ रहे हैं परचेज ऑफ डिबेंचर्स इन ओपन मार्केट। आप ओपन मार्केट में डिबेंचर्स को परचेज कर रहे हो, देखना अच्छे से। डिबेंचर्स समटाइम्स आर परचेज्ड इन ओपन मार्केट, ऑब्वियस सी बात है, कर सकते हैं क्योंकि चार में से एक केस है। इन सच अ केस, उस केस में ओन डिबेंचर अकाउंट इज डेबिटेड एंड बैंक अकाउंट इज क्रेडिटेड। तो आपने ये जो ओन डिबेंचर यहां पे खरीदे हैं तो इसमें अपन क्या कर देंगे सर, ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि आपने पैसा दिया है 9,80,000 और 9,80,000। तो आपको एक जनरल एंट्री समझा रहा है, ठीक है, क्या एंट्री होगी, ओन डिबेंचर टू बैंक। ठीक है, अब आपको एग्जांपल देखिए, सपोज अ कंपनी हैज इशूड 8% डिबेंचर ऑफ रुपीज 10 लाख। कितने के डिबेंचर इशू कर रखे हैं इसने, 10 लाख के 8%। 8% स्टैंड्स फॉर इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट बीइंग पेएबल ऑन 31st ऑफ मार्च एंड 30th ऑफ सितंबर। एक तो 31st ऑफ मार्च को इंटरेस्ट देता है और 30th ऑफ सितंबर को देता है, दैट मीन्स साल में 2 बार इंटरेस्ट दे रहा है बच्चों, ये 6-6 महीने के गैप से। ठीक है, द कंपनी परचेज 50,000 डिबेंचर्स एट 96। कंपनी क्या कर रही है, अपने डिबेंचर्स, खुद के डिबेंचर्स मार्केट में परचेज कर रही है। 50,000 के डिबेंचर्स थे और उसको ये 96 में परचेज कर रही है, यानी डिस्काउंट पे। अब ये रुपीज 50,000 है, ध्यान रखिएगा आप लोग, तो 50,000 डिवाइड बाय 100, तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हो गए, 500। ठीक है, नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हैं, 500। डेट ऑफ परचेज देखिए आप लोग, 1st ऑफ अगस्त 2001, डेट ऑफ परचेज है 1st ऑफ अगस्त 2001। ठीक है, अब मेरी कैलकुलेशन आप लोग ध्यान से सुनेंगे, मॉड्यूल को एक बार छोड़ दो, सुनिए अब ध्यान से। सबसे पहले जो भी एग्जाम्पल है उसमें आप कैलकुलेट करोगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है सर, फेस वैल्यू इनटू इंटरेस्ट अमाउंट, मतलब इंटरेस्ट रेट 8/100। और स्टूडेंट्स जिस दिन भी परचेज करा, बात को ध्यान से सुनेंगे आप इस पॉइंट को, ये पॉइंट गया तो चैप्टर गया। फिर मैं जिस डेट को भी डिबेंचर्स परचेज कर रहा हूं उस डेट से पहले कब इंटरेस्ट दिया होगा ये आपको चेक करना है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जिस डेट को भी मैं परचेज कर रहा हूं उस डेट से पहले कब इंटरेस्ट दिया होगा ये आपको चेक करना है। सर इस क्वेश्चन में वो परचेज कर रहा है 1st ऑफ अगस्त को,
फर्स्ट ऑफ अगस्त से पहले इंटरेस्ट कब दिया होगा? मार्च में या फिर सितंबर में? बताइए स्टूडेंट्स। सर मार्च में और सितंबर में दो बार इंटरेस्ट देता है, मार्च में या फिर सितंबर में, तो मुझे बताइए कब इंटरेस्ट दिया होगा? अगस्त से पहले मार्च आती है तो 100% मार्च में दिया होगा। तो मार्च से अगस्त कैलकुलेट करो कितने मंथ्स होते हैं? अप्रैल, मई, जून और जुलाई, 4 मंथ्स हो रहे हैं, तो 4 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा। क्लियर? अगर मान लीजिए फर्स्ट ऑफ दिसंबर को खरीदा होता तो इंटरेस्ट कब देता? ये पहले 30 सितंबर को, जो उससे पहले आती, तो अक्टूबर नवंबर 2 महीने का इंटरेस्ट लग जाता। ठीक है बात? इस केस में फर्स्ट ऑफ अगस्त को खरीद रहा है तो अगस्त से पहले इंटरेस्ट दिया था आपने मार्च में, तो अप्रैल, मई और जून और जुलाई 4 महीने का इंटरेस्ट ड्यू हो जाएगा। मतलब 4 महीने का इंटरेस्ट के साथ में आप पेमेंट करेंगे। 8% डिवाइडेड बाय 12 इंटू 4, तो आपका इंटरेस्ट आया है 1333 रुपीज का। ठीक है? इतने रुपए का इंटरेस्ट अभी तक ड्यू है 1 अगस्त को। 1 अगस्त को अभी तक उसका इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं हुआ है। तो आपने जब ओपन मार्केट से उसको परचेस किया होगा तो एंट्री करी होगी ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट। कितने में खरीदा है सर? ये खरीदा है इन्होंने 96 में। तो कैसे करेंगे सर? 500 इंटू 96, 500 इंटू 96, 48,000। 500 इंटू 96, 48,000। आपने इंटरेस्ट का भी पेमेंट अलग से दिया होगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट कितने का सर? 133 का। और टू बैंक 48,000 प्लस 1333, तो टोटल हो जाएगा 49,333। तो स्टूडेंट्स अगर आपको मैं यहाँ पे एक बात बोलूँ तो उससे आपको शायद 100% क्लैरिटी आ जाएगी कि ये बच्चों एक्स इंटरेस्ट का केस है। मतलब जो भी ये 96 की प्राइस है इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं है। ये देखिए टोटल आपने पेमेंट किया है इतना 49,333 का, तो इस अमाउंट में इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं 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 है। क्लियर? तो कौन सा केस हुआ है स्टूडेंट्स? केस नंबर 1 एक्स इंटरेस्ट का केस हुआ है। ओन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट का अलग से दिया पेमेंट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्लियर? 100% क्लियर? चले आगे। तो ये एक्स इंटरेस्ट का केस था। चलिए जी आइए देखो क्या बोल रहे हैं आगे, थोड़ा बहुत थ्योरी पढ़ लें अपन। This means that the company will have to pay 48,000 as principal plus 1333 as interest for 4 months. It should be noted that even though 50,000 debenture have been purchased for 48,000, there is no profit. अभी तक प्रॉफिट नहीं हुआ है। रीजन मैंने आपको पहले ही बताया था, जब तक डिबेंचर्स को कैंसिल आप नहीं कर देते, ओन डिबेंचर्स को खरीद के कैंसिल करना पड़ेगा तभी आपका प्रॉफिट होगा, अदरवाइज कोई प्रॉफिट नहीं है सर। ऑन परचेज ऑफ एनीथिंग प्रॉफिट डज नॉट अराइज, केवल खरीदना ही प्रॉफिट नहीं है। एंड ऑन सेल एंड इन दिस केस ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर प्रॉफिट कुड अराइज। अब इनको कैंसिल भी करो सर, उसके बाद ही आपका प्रॉफिट होगा, अदरवाइज कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा। अब देखिए आगे क्या ये कैंसिल करा रहा है। यस ही वांट्स टू कैंसिल दीज डिबेंचर कैंसिल्ड ऑन द सेम डे द जनरल एंट्री विल बी। तो आइए बच्चों इनको डिबेंचर को कैंसिल भी कर लेते हैं। अब डिबेंचर्स डेबिट और क्रेडिट होते हैं तो डेबिट कर देंगे। डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू ओन डिबेंचर्स, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट होंगे 50,000 से फेस वैल्यू। सर परचेज किया था 48,000 में, और टू बैंक हो सॉरी टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, बैंक क्यों बच्चों, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन 50,000 की चीज को आपने 48 में फ्री कर दिया तो आपको प्रॉफिट हो गया है 2,000 रुपीज का। ये देखिए आपका प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन कितना हो गया, 2,000 रुपीज का। सिंपल और सोबर, बहुत इजी केस है। ठीक है? तो बच्चों अब मैं आपको एक एडिशनल एग्जांपल दे रहा हूं मेरी तरफ से। अगर सेम ही क्वेश्चन अगर आपका कम इंटरेस्ट का होता तो आप कैसे सॉल्व करते? अभी समझ गए एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट, तो आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी, आगे वाला क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। तो सुने बच्चों, आइए देखते हैं। अगर अभी अपन ने समझ लिया एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट क्या होता है तो आपको ईजी हो जाएगा क्वेश्चन। देखिए
अब समझते हैं सेम ही क्वेश्चन अगर अपन कम इंटरेस्ट से करते हैं तो, मतलब आपने जो परचेज प्राइस पे करी है उसमें इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड था। इसका मतलब ये है आपने जो परचेज प्राइस पे करी है उसमें ऑलरेडी इंटरेस्ट इंक्लूडेड था। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन वुड बी सेम, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। 50,000 के डिबेंचर्स थे, 8% उनकी रेट थी। 8% अगर रेट थी तो 4 महीने का इंटरेस्ट हो जाएगा वही 1333। आपकी टोटल अमाउंट हो जाएगा 1333 का इंटरेस्ट। ठीक है, अब आइए आगे। सर अगर मेरी अब प्रॉफिट हो गया है इंटरेस्ट आ गया है 1333 का, तो अब आगे आइए क्या कैलकुलेट करते हैं। अब अपन करते हैं एंट्रीज। देखो, ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, टू बैंक। तो स्टूडेंट्स मुझे बैंक का अमाउंट तो पता है पहले से, है ना, बैंक का अमाउंट तो मुझे पता ही है, क्योंकि ये बोल रहा है कि जो आपने पेमेंट किया है 96 रुपीज़ का, उसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, कंबाइंड है। इंक्लूडेड मतलब कंबाइंड, कंबाइंड मतलब इंक्लूडेड है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि आपके नंबर ऑफ डिबेंचर्स थे 500 इंटू 96, 500 इंटू 96। तो आपने टू बैंक का अमाउंट मुझे इस बार पहले ही पता लग गया है कि आपने 48,000 आपने पे करे होंगे। ठीक है, अब ओन डिबेंचर में कितना अमाउंट आएगा, तो इससे पहले मैं इंटरेस्ट लिख देता हूँ 1333। तो 48,000 माइनस 1333, तो आपके ओन डिबेंचर का प्राइस हो गया 46,667। यह है इस बार बैलेंसिंग फिगर से। और आप इसको ऐसे भी कंक्लूड कर सकते हो कि 48,000 का टोटल पेमेंट किया, इसमें से इंटरेस्ट था 1333 का, तो ओन डिबेंचर का प्राइस होगा 46,667 का। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे केस। बस अब आइए इसको कैंसिल कर देते हैं, सेम कैंसिलेशन की एंट्री पास कर देते हैं। क्या करोगे, डिबेंचर अकाउंट डेबिट, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू ओन डिबेंचर्स, टू ओन डिबेंचर्स टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। डिबेंचर्स की प्राइस वही थी 50,000, ओन डिबेंचर्स थे 46,667, और प्रॉफिट आ जाएगा इनका डिफरेंस 50,000 इंटू 46,667। प्रॉफिट हो चुका है स्टूडेंट्स 333 एंड 3। बोलिए डन। सर पिछले केस में जो प्रॉफिट आया था वो आया था 2000 का, और यहाँ पे प्रॉफिट आ रहा है आपका 333 का। तो ये एक्स और कम इंटरेस्ट का फ़र्क है और किसी चीज़ का फ़र्क नहीं है। यहाँ पे इसने क्लियर कोल कर दिया है, देखो वापस से। यहाँ पे इसने बोला था कि जो आपकी परचेज प्राइस है उसके अलावा आपने इंटरेस्ट का पेमेंट दिया है। सेकंड केस जो मैंने बनाया उसमें बोला कि जो आपने परचेज प्राइस 96 थी, इसमें ऑलरेडी इंटरेस्ट इंक्लूडेड था, तो मैंने इंटरेस्ट उसमें से माइनस किया, फिर मेरा ओन डिबेंचर का प्राइस आया। डन दोनों वर्ड्स का मतलब। अब चलते हैं अपन इलस्ट्रेशन नंबर 1 पे। अब सुनेंगे बहुत ध्यान से, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इलस्ट्रेशन नंबर 1 में मॉड्यूल में बेसिकली इन्होंने बोला है लेजर अकाउंट बनाने को। अपन लेजर अकाउंट तो बनाएंगे ही बनाएंगे, बट सबसे पहले अपन एंट्रीज पास करना सीखेंगे। एंट्रीज के बिना आपको लेजर अकाउंट नहीं आ सकते। तो पहले आप बेसिक समझ लो, एंट्री समझ लीजिए, फिर आराम से लेजर बना लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। डायरेक्ट लेजर बनाना आपको कंफ्यूजिंग हो सकता है, और एक बार एंट्री समझ ली तो इससे इजी कुछ नहीं हो सकता, बहुत इजी हो जाएगा। और जो अपन ने अभी एंट्रीज पढ़ी है एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट की, वैसी एंट्री है, कोई अलग नहीं है, और उन्हीं को लेजर में फिर पोस्ट करना है अपन को। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट्स सुनते हैं। देखो वही कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट की कैलकुलेशन आपको करनी है, कुछ भी नया नहीं है। चेक इट आउट, स्टार्ट करते हैं। ऑन 1st of January, ठीक है, रामा लिमिटेड अ लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी है। ठीक है, इसमें लिस्टेड वर्ड क्यों यूज करा है, क्योंकि डीआरआर और डीआरआई का कैलकुलेशंस होता है और कुछ अमाउंट ट्रांसफर करना पड़ता है, तो अभी आपको नहीं करना क्योंकि इस क्वेश्चन में ये बोल भी नहीं रहा है। ठीक है, वो अपन को आगे नेक्स्ट वाली क्लास में आपको 100% क्लैरिटी आ जाएगी। हैड 500 डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। पहले से इसके पास में 500 डिबेंचर्स थे और 100 रुपए का एक था।
तो टोटल मिला के जो डिबेंचर्स हो गए हैं वो अमाउंट में बोलूं तो 50,000 रुपीज़ के हो गए हैं। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग मतलब ऑलरेडी इशूड थे, उनको बस रिडम्पशन करना था हमें। इन इट्स बुक्स कैरिंग इंटरेस्ट एट द रेट 6%, इंटरेस्ट की जो रेट है वो 6% पर एनम दे दी है। इन अकॉर्डेंस विद द regulatory requirement, the director of the company required debentures from the open market for immediate cancellation. क्या बोला सर? not as an investment, he wants to immediately cancel these debentures। ठीक है, एज फॉलोज, मतलब इस तरह से ये इनको डिबेंचर्स को खरीद के और इनको कैंसिल कर देना चाहता है, इमीडिएटली कैंसिलेशन। ठीक है, मार्च 1 क्या बोल रहा है? 5,000 डिबेंचर्स एट 98 कम इंटरेस्ट, दैट मीन्स इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, जो भी परचेज प्राइस होगी उसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड होगा। नेक्स्ट, 1 अगस्त को खरीद रहा है 10,000 डिबेंचर्स 100.25 कम इंटरेस्ट, दैट मीन्स ये भी इंक्लूडेड इंटरेस्ट है। ठीक है, दिसंबर 15 को खरीद रहा है 2,500 एट 98.5 एक्स इंटरेस्ट, दैट मीन्स एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट इस 98.5 में इंक्लूडेड नहीं है, इंक्लूडेड नहीं है, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, एक्स इंटरेस्ट मतलब एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। डिबेंचर इंटरेस्ट इज पेएबल हाफ ईयरली, 30 जून को दे रहा है और 31 दिसंबर को दे रहा है, 2 टाइम इंटरेस्ट देता है और ईयर एंडिंग आपका दिसंबर ही है स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा। ठीक है, शो द लेजर अकाउंट्स ऑफ द डिबेंचर्स एंड डिबेंचर इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, इग्नोर इनकम टैक्स। आपको फर्स्ट ईयर के हिसाब से पूरा का पूरा आपको डिबेंचर अकाउंट बनाना है। तो छोड़िए डिबेंचर इंटरेस्ट, डिबेंचर अकाउंट वगैरह, तो आप लोग आइए सीधा और सीधा कैलकुलेशन और वर्किंग नोट पे देखेंगे स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहा हूं सबका। पहले बात करते हैं 1 मार्च को जो आपने परचेज किया है। 1 मार्च को साल भर में 2 बार इंटरेस्ट देते हैं, एज यू ऑल नो। साल भर में सर 2 बार इंटरेस्ट कब देते हैं? एक तो देते हैं जून में, 30 जून लिख लीजिए ऊपर, और एक देते हैं 31 दिसंबर को। ये इंटरेस्ट की 2 डेट दे रखी है आपको। ठीक है, अब आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि सर इंटरेस्ट जो पे करेंगे वो हमेशा फेस वैल्यू पे देते हैं। ठीक है, तो अपन केवल अभी वर्किंग नोट्स बना रहे हैं, कैलकुलेशंस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, वर्किंग नोट्स मार्च 1 पे आ जाओ, क्योंकि मार्च 1 को हम 5,000 के डिबेंचर परचेज कर रहे हैं और ₹5,000 है ये, इसमें आप इंटू 100 मत करना, ₹5,000 इंटू इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट कितनी है? 6%। अब मेरा वही क्वेश्चन, जिस दिन परचेज करा है, जिस दिन परचेज किया है, उससे पहले कब इंटरेस्ट दिया होगा? 1 मार्च को परचेज किया है, इससे पहले कब इंटरेस्ट दिया होगा बताइए स्टूडेंट्स। सर मार्च से पहले आ रही है दिसंबर, जून तो बाद में आती है, पहले दिया होगा दिसंबर में। तो अप्रैल और क्या, जनवरी और फरवरी, जनवरी और फरवरी 2 महीने का ही इंटरेस्ट ड्यू हुआ है 2/12। अमाउंट कैलकुलेट कर लीजिए, 5,000 का 6% डिवाइडेड बाय 12 इंटू 2, तो 50 रुपीज़ का इंटरेस्ट आ गया है। ठीक है, ऊपर ही ऊपर लिख लो पहले वर्किंग नोट का नाम, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। अपन सिर्फ इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं अभी, और कुछ नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट डेट ऑफ परचेज है 1 अगस्त। नेक्स्ट परचेज कर रहे हैं हम 1 अगस्त को। कितने डिबेंचर्स खरीद रहे हैं अपन? 10,000 के। फेस वैल्यू से मतलब होगा, इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है। 10,000 पे 6%, 6% जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, इससे पहले कब इंटरेस्ट दिया होगा सर? 1 अगस्त को अगर खरीदा है तो अगस्त से पहले आ गई है आपकी जून। जून से मतलब एक ही मंथ निकला है जुलाई वाला, तो 1/12, 1/12, तो 10,000 का 6% डिवाइडेड बाय 12, तो इस पे भी इंटरेस्ट आ गया है 50 रुपीज़। ठीक है, एक बार और सुन लीजिए, 1 अगस्त को खरीदा है तो इससे पहले इंटरेस्ट दिया होगा आपने जून में, और जुलाई वाला इंटरेस्ट ड्यू हो गया इसके अंदर, 1 अगस्त है इसलिए, तो 1 महीने का इंटरेस्ट लग जाएगा।
चलिए आगे सुनते हैं। 1 अगस्त के बाद में आपने खरीदा है 15 दिसंबर को। 15 दिसंबर कितने डिबेंचर्स खरीदे हैं, कितने रुपए के? 2500 की फेस वैल्यू के डिबेंचर्स खरीदे हैं। 6% से लग जाएगा सर आधे साल का 0.5/12। 0.5 आधे महीने का, सॉरी आधे महीने का 2500 का 6% डिवाइडेड बाय 12 इंटू 0.5, तो ये हो जाएगा 6.25 का इंटरेस्ट। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमने तीनों का इंटरेस्ट निकाल लिया है, तीनों की इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर ली है, चाहे कम हो या एक्स हो, इंटरेस्ट तो ऐसे ही निकलेगा। ठीक है, चले आगे। तो आगे आते हैं अपन बच्चों, अब करते हैं इनके हैंड टू हैंड खरीद के कैंसिलेशन की एंट्री। ठीक है, अपन क्या समझ रहे हैं, हैंड टू हैंड परचेज करके कैंसिलेशन की एंट्री अपन करेंगे। जर्नल एंट्री करेंगे पहले, मैं आपको बोला था कि बिना जर्नल एंट्री मैं नहीं समझा पाऊंगा, और आप लोगों को समझना भी ऐसे पड़ेगा, और अकाउंट बिल्कुल ईजी हो जाएंगे आपके लिए एंट्रीज करते ही। तो आइए, नंबर वन सर डिबेंचर्स हैं आपके 6%। तो एंट्री देखो, मैं डायरेक्ट एंट्री कर रहा हूं, ओन डिबेंचर नहीं लिख रहा क्योंकि हैंड टू हैंड कैंसिल हो रहा है। तो 6% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू सर क्या, सर हैंड टू हैंड आप पेमेंट कर ही रहे हो, तो हैंड टू हैंड आप कर दीजिए क्या सर, बैंक या फिर प्रॉफिट। सर बैंक भी कर सकते हो और प्रॉफिट भी कर सकते हो, तो टू बैंक और टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। अब आपको लग रहा होगा कि सर पहले कुछ और एंट्री कराई थी, अब कुछ और कराई है। बच्चों सेम एंट्री है, अभी कंक्लूड कर देंगे। देखो बिल्कुल सेम एंट्री, कोई अलग नहीं है। वहां पे मैंने ओन डिबेंचर का अकाउंट खोला था, यहाँ पे नहीं खोला, बस इतनी सी बात है। तो आइए पहले चेक करो कि ये एक्स इंटरेस्ट है या कम इंटरेस्ट है। सर ये कम इंटरेस्ट है, जो भी आपने परचेज किया है उसमें इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड है, कम इंटरेस्ट है। ठीक है, तो आइए एक बार यहां पे अपन लिखते हैं 6% डिबेंचर में कितने डिबेंचर्स थे टोटल मिला के 5000 के फेस वैल्यू। इस पे आप लोगों ने इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट किया था सर, 50 रुपीज का। टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था आपने 50 रुपीज का। और टू बैंक में कितना आएगा बच्चों, जितना आपने टोटल पेमेंट किया है, टोटल पेमेंट किया है आपने 50, एक 50 का शेयर है और 98 रुपीज आपने पे किया है, मतलब 50 नंबर ऑफ शेयर्स हैं या डिबेंचर्स हैं और 98 रुपीज आपने पे किया है। इस 98 में आपका इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। आई रिपीट, इस 98 रुपीज में इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, क्योंकि ये कम इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट का अलग से पेमेंट नहीं दिया। तो आपने यहां पे लिख दिया टोटल में 4900 रुपीज का। क्लियर। और प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन आपका बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा 5000 प्लस 50 माइनस 4900, तो आपका प्रॉफिट हो गया है 150 रुपीज का। ठीक है, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि सर हाँ ओन डिबेंचर वाली भी एंट्री होनी चाहिए, तो आइए उसको भी कंक्लूड कर लेते हैं अभी। तो क्या करते हैं सर, दो तरह की एंट्री करते हैं, दो एंट्री पास करते हैं। मैंने दोनों की एक मिक्स एंट्री कर दी है, तो आपको मैं यहाँ पे कंक्लूड करके वो एंट्री भी सिखा रहा हूं साथ के साथ में, ध्यान से सुनना आप। ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, है कि नहीं। अब टू बैंक में आपको पता है 4900 आएगा, इंटरेस्ट में आएगा 50, यस और नो। और आपका जो ओन डिबेंचर होगा वो होगा आपका 4850 का, 4850 का, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड था। क्वेश्चन ने बोला है कम इंटरेस्ट, कंबाइंड इंटरेस्ट। ठीक है, अब क्या करेंगे आप लोग, सर कैंसिल करते हैं हम। अब क्या करते हैं, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, या फिर हम लिखते हैं यहाँ पे 6% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू ओन डिबेंचर्स और टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। सर डिबेंचर्स में आते हैं 5000, ओन डिबेंचर में आएगा 4850 और 150 का क्या आ गया है, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। और अगर मैंने इन दोनों एंट्री को मर्ज कर दिया तो 100% ये एंट्री बन जाएगी। आप देख लीजिए, बताऊं कैसे। देखो ऐसे, ओन डिबेंचर डेबिट से ओन डिबेंचर क्रेडिट कट गया, तो बाकी देख लो वही एंट्री बची है, डिबेंचर अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक और टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। ये बिल्कुल परफेक्ट एंट्री है, शॉर्ट एंड स्वीट।
क्योंकि आपने लंबे टाइम तक तो डिबेंचर्स को रखा ही नहीं है, आपने खरीदा और हैंड टू हैंड उसको कैंसिल कर दिया। लिखा हुआ था ना यहाँ पे, फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन, फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन। चलिए आइए अब सेकेंड एंट्री सीखते हैं बच्चों। सेकेंड एंट्री आप लोग खुद करके बताओ। देखो मुझे जो डेट है आपकी वो है 1 अगस्त की। अच्छा, यहाँ पे 1 और 2 की जगह आप डेट भी लिख सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो, जिससे क्लैरिफाई हो जाए आपको। फर्स्ट डेट थी 1 मार्च। सेकेंड जो डेट हम परचेज कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम 1 अगस्त। ठीक है, करो इसकी एंट्री भी। 6% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक और टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। ठीक है, अब कितने डिबेंचर हैं स्टूडेंट्स? 10,000 के डिबेंचर्स हैं, 10,000 डेबिट। इस पे जो आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था वो किया था आप लोगों ने, इस पे भी 50 रुपीज़ का इंटरेस्ट था, 50 रुपीज़ का इंटरेस्ट। वापस से चेक कर लो। यस सर, 1 मंथ का इंटरेस्ट लग गया था 50 रुपीज़ का, 6% के हिसाब से। फिर 1% का जो क्या 1% का लग गया 50 रुपीज़ टू बैंक। अब चेक इट आउट, कम इंटरेस्ट है या एक्स इंटरेस्ट है? सर दिस विल ऑल्सो कम इंटरेस्ट अमाउंट। तो आपने जितने पे भी खरीदा उस पे इंटरेस्ट इंक्लूडेड था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको करना है 100 इंटू 100.25। 100 में कंफ्यूज मत होना, 100 नंबर ऑफ डिबेंचर्स मैंने निकाल लिया है, डिवाइडेड बाय 100 करके। ठीक है, तो 100 इंटू 100, 100 इंटू 100.25। तो आपने परचेज किया है 10025 पे, यानी 10,025 रुपये में आपने परचेज कर लिया है। तो 10,000 प्लस 50 माइनस 10,000 25, तो आपको प्रॉफिट हो गया है 25 रुपीज़ का। ठीक है, तो आपको प्रॉफिट हो गया है, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन 25 रुपीज़ का। और मैंने पहले भी कहा था आपको कि नॉर्मली ऐसी कंपनी कब करती है? जब उसको प्रॉफिट दिख रहा होता है कि हाँ मुझे प्रॉफिट होने वाला है। लॉस भी हो सकता है बट नॉर्मली प्रॉफिट के टाइम पर ही वो खरीदती है। फिर है स्टूडेंट्स 15 दिसंबर को उसने इतने का खरीद लिया है, एक्स 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 इंटरेस्ट। तो आइए एक बार डेट लिखते हैं, 15 दिसंबर। कैसे लिखेंगे सर? सेम एंट्री करते हैं हम। देखो 6% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक और टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। ठीक है, अब वही बात, पूरी बातें ध्यान से सुनेंगे आप। डिबेंचर में अमाउंट आएगा 2500 का, डिबेंचर्स का अमाउंट होगा 2500 का। इंटरेस्ट का अमाउंट स्टूडेंट्स ऊपर अपन ने कैलकुलेट कर लिया है ऑलरेडी, इंटरेस्ट का अमाउंट ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया था 6.25। फिर से कैलकुलेट कर लो चाहे, 2500 पे 6% डिवाइडेड बाय 12 इंटू आधे साल का, तो ये हो जाएगा 6.25। तो इंटरेस्ट हो गया आपका 6.25। अब स्टूडेंट्स टू बैंक, टू बैंक का अब अमाउंट आप लोग ध्यान से सुनने वाले हैं। अब टू बैंक का अमाउंट आएगा जितना आपने पे किया है, आपने पे किया है 25, पूरा लिख लो आगे अच्छे से, 25 नंबर ऑफ डिबेंचर्स है, 98.5 का आपने खरीदा है। एक्स इंटरेस्ट मतलब अलग से इंटरेस्ट का पेमेंट भी किया है, तो इसमें इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा, प्लस 6.25 प्लस 6.25। तो आप लोग कैलकुलेट करो, 25 इंटू 98.5 प्लस 6.25, तो टोटल पेमेंट किया है आपने 2468.75 का। क्लियर? वापस देख लीजिए, 98.5 में खरीदा है और एक्सक्लूडिंग मतलब इंटरेस्ट का अलग से आपने पेमेंट दिया है, तो टू बैंक हो जाएगा 2468.75। और प्रॉफिट में कितना आ जाएगा चेक कर लीजिए, 2500 प्लस 6.25 माइनस 2468.75, तो टोटल हो जाएगा प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन 37.5 रुपीज़ का आपका प्रॉफिट आ चुका है। सिंपल और सोबर। अब एंट्रीज अगर आपको 100% क्लियर हो गई है, जो 100% क्लियर हो भी गई होगी, बहुत इजी सी है। अब आपको अकाउंट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, एंड तक ही नहीं आएगी, चाहे आप कोई से भी अकाउंट बना लीजिए आप। ठीक है,
तो आइए स्टूडेंट्स, अब अपन तैयार करते हैं इसके अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं। सुनिएगा आप ध्यान से। तो प्रिपेयर करते हैं अकाउंट। बनाइए, देखो आप लोग साथ साथ में मेरे अकाउंट। सबसे पहले आप बनाएंगे डिबेंचर्स अकाउंट, जो भी डिबेंचर है, और फिर एक बनाएंगे आप लोग इंटरेस्ट अकाउंट। चलिए स्टूडेंट, साथ साथ में प्रिपेयर करेंगे आप लोग। सबसे पहले डिबेंचर अकाउंट और एक बनाएंगे साथ साथ में इंटरेस्ट अकाउंट, और हाफ हाफ ईयर का बनाएंगे। अकाउंट का मतलब आपको लेजर बनाना है, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये तो बन गया आपका डिबेंचर अकाउंट। और साथ के साथ में बनाएंगे अब आप लोग इंटरेस्ट अकाउंट। ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। लेजर अकाउंट प्रिपेयर करना है, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है कि दोनों के आपको लेजर तैयार करने हैं। क्या करने हैं? लेजर प्रिपेयर करने हैं आपको दोनों के। ये बनाएंगे अपन फर्स्ट हाफ ईयर का। ये है आपका फर्स्ट हाफ ईयर का। पहला अकाउंट है 6% डिबेंचर्स अकाउंट। ये कॉलम है डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स और अमाउंट। ये डेबिट और क्रेडिट। बेसिकली इतना अपन को फॉर्मेटिंग नहीं करनी पड़ती इस लेवल पे, पर फिर भी अपन एक बार कर देते हैं। डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स और अमाउंट। ये है डेबिट साइड और ये है आपकी क्रेडिट साइड, ठीक है। अब ये आप बना रहे हैं फर्स्ट हाफ ईयर के लिए। आप पूरा अकाउंट एक साथ भी बना सकते हैं, आधे आधे साल का 2 बार भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं पहले 6 मंथ्स का बना रहा हूं, दैट मीन्स फर्स्ट हाफ ईयर का मैं प्रिपेयर कर रहा हूं, ठीक है, जिससे आपका बाइफिकेशन हो जाए बहुत अच्छे से। चलें आगे, तो सुनते हैं स्टूडेंट्स। देखें, सबसे पहले आपको गिवन है एंट्रीज। देखिए नंबर 1 क्या लिखा हुआ है यहां पे? सर 6% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक और टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। तो 6% डिबेंचर अकाउंट आप बना रहे हैं, तो उसमें एंट्री होगी, बिल्कुल होगी। तो आइए लिख देते हैं। 6% डिबेंचर अकाउंट में लिखिए फर्स्ट ऑफ मे को, फर्स्ट ऑफ मार्च को। क्या लिखेंगे? फर्स्ट ऑफ मार्च को। सबसे पहले टू, सर बैंक, टू बैंक। कितने का आपने परचेज किया है आप लोगों ने? देखो ऊपर ही गिवन है आपके पास में, सर 4850 का टोटल आपने परचेज किया है, यस और नो? बिल्कुल किया है सर, और उसमें आपको प्रॉफिट भी हुआ है। तो टोटल आपने जो पेमेंट दिया है वो दिया है टू बैंक, टोटल जो पेमेंट गया है 4850। कैसे? सर 4900 तो टोटल पेमेंट था, उसमें से 50 रुपीज इंटरेस्ट का था। तो आपने डिबेंचर्स के बदले में जो पेमेंट दिया है वो दिया है 4850 का। क्लियर? अब सेम डेट को ही आपको प्रॉफिट भी हुआ है, टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन हुआ है आपका 150 रुपीज का। चेक कीजिए आप लोग, ये आपने एंट्रीज में भी देखा है। तो प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन हुआ है आपका 150 रुपीज का, ठीक है। तो इस टू बैंक का ध्यान रखना आप लोग। डिबेंचर्स के बदले में आपने 4850 रुपीज दिए हैं टू बैंक, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ऊपर आपका बैलेंस भी होगा। डिबेंचर्स का बैलेंस देखो कितना था 1 जनवरी को, 1 जनवरी को बैलेंस था बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000 रुपीज का आपका डिबेंचर्स का बैलेंस भी था, ठीक है। तो डिबेंचर्स के बदले में आपने जो पैसा दिया है वो 4850 दिया है। कितना दिया है? 4850, 4900 माइनस 50। चले आगे। अब क्या बचा सर? फर्स्ट हाफ ईयर में आपने कुछ नहीं बचा, पहला हाफ कंप्लीट हो गया है। पहला हाफ कंप्लीट हो जाएगा 30 जून को, तो 30 जून को आप लिख दीजिए यहाँ पे टू बैलेंस कैरिड डाउन। बस 45,000 का डिबेंचर बच गया है और डिबेंचर अकाउंट आपका क्लोज भी हो गया है।
और कुछ लिखना भी नहीं है। ये फर्स्ट हाफ ईयर का आपका डिबेंचर अकाउंट कंप्लीट भी हो गया है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो आइए अब चलते हैं हम इंटरेस्ट अकाउंट पे। डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट क्या बोल रहा है वो देख। आपने 1 मार्च को डिबेंचर इंटरेस्ट का पेमेंट दिया था, एंट्रीज से देखो। एंट्रीज बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता क्योंकि एंट्रीज पढ़ी इतनी है अपन ने। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, ये इंटरेस्ट किसका है? डिबेंचर इंटरेस्ट। तो क्या करोगे? डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना? 50 रुपीज। डिबेंचर इंटरेस्ट टू बैंक 50 रुपीज। क्लियर? ये आपकी एंट्री से आ गया। अब आएगी आपकी 30 जून। 30 जून मतलब 6 मंथ्स निकल चुके हैं टोटल मिला के 1 जनवरी से। तो और यहां पे लिखोगे टू डिबेंचर इंटरेस्ट या फिर डिबेंचर होल्डर अकाउंट, क्योंकि आप अब डिबेंचर को इंटरेस्ट भी दोगे 30 जून को। जितने भी आपके पास डिबेंचर है रिमेनिंग, जिनको आपने कैंसिल नहीं किया है, उन पे इंटरेस्ट दोगे, 100% दोगे। और उसकी एंट्री क्या होती है? डिबेंचर इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर और डिबेंचर होल्डर टू बैंक। तो आइए टू डिबेंचर होल्डर में कितना अमाउंट आएगा स्टूडेंट्स, देखना अच्छे से। सर टोटल मिला के हमारे पास आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स थे 50,000 के। 50,000 में से हमने 5,000 1 मार्च को कैंसिल कर दिए हैं, -5,000। तो 45,000 पे इंटरेस्ट का और पेमेंट हो जाएगा। तो 45,000 पे आप 6% का 6 मंथ्स का इंटरेस्ट और दे देंगे। 45,000 पे 45,000 पे 6% डिवाइडेड बाय 12 इंटू 6, तो टोटल मिला के इंटरेस्ट दे देंगे आप 1350 का। और 30 जून को ही ये पैसा आपका कहाँ चला जाएगा सर? बाय पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा, क्योंकि आप साल भर में 2 बार इंटरेस्ट दे रहे हो। 1400 का आपका पीएनएल में ट्रांसफ़र हो जाएगा, ये वाला अमाउंट टोटल आ जाएगा और टोटल आ जाएगा। क्लियर? बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल। एंट्रीज के बाद में एक्चुअली में बहुत सिंपल है। डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक और टू डिबेंचर होल्डर्स। ये डिबेंचर होल्डर्स वाला इंटरेस्ट वो है जो आउटस्टैंडिंग डिबेंचर थे बचे हुए 30 जून को। 5,000 कैंसिल हो गए थे 50,000 में से, तो बाकी 45,000 पे इंटरेस्ट दे दिया जाएगा। क्लियर? चले नेक्स्ट पॉइंट पे। तो आइए स्टूडेंट्स वापस से बनाते हैं अपन डिबेंचर अकाउंट नेक्स्ट 6 मंथ्स का। नेक्स्ट 6 मंथ्स का आप लोग एक साथ भी बना सकते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, दोनों डिबेंचर और इंटरेस्ट अकाउंट आप एक साथ भी बना सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है दूर दूर तक। डिबेंचर अकाउंट और इंटरेस्ट अकाउंट, डिबेंचर अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। चलिए स्टूडेंट्स, कुछ अलग नहीं है सर, वैसा ही होगा, कोई डिफरेंट नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। बस आपको उसी तरीके से ही आपको लिखना है और आपको एंट्रीज पास करने के बाद में अकाउंट में पोस्टिंग करनी है बस। ठीक है, चलिए जी आइए। सबसे पहले जो 6% डिबेंचर अकाउंट है इसका मैं बैलेंस लिखूंगा। 6% डिबेंचर अकाउंट का मैं पहले बैलेंस लिखूंगा। डेट आएगी, कौन सी डेट आएगी सर? जून के बाद में जुलाई, यानी 1 जुलाई को डेट आ जाएगी। डेट के बाद में आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 45,000 का आ गया है, क्योंकि 5,000 के मैंने रिडीम कर दिए थे। ठीक है, अब आएगी डेट, कौन कौन सी डेट को आपने खरीदा है। चलिए एंट्रीज देखो, अपन को तो एंट्रीज से मतलब है। सर सबसे पहले हमने खरीदा था 1 अगस्त को, 1 अगस्त को, ये रहा। तो 1 अगस्त को लिखेंगे सबसे पहले टू बैंक, टू बैंक लिखेंगे हम। तो लिखिए जरा 1 अगस्त टू बैंक। अमाउंट कितनी आएगी ये चीज ध्यान से समझ लेना आप, ये पिछली बार भी समझाई थी मैंने। ये अमाउंट आएगी आप लोगों के लिए सर 10025 -50 इंटरेस्ट का, 10025 माइनस इंटरेस्ट
का अमाउंट, क्योंकि इंटरेस्ट के लिए हमने अलग से अकाउंट बनाया है, वो वहां पे आएगा। डिबेंचर के लिए आपने टोटल पेमेंट दिया है 9975 का। फिर लिखेंगे सेम ही डेट को, टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन स्टूडेंट्स कितना किया था टोटल मिला के? जो प्रॉफिट था सर वो था 25 रुपीज़ का। प्रॉफिट था 25 रुपीज़ का, आपका प्रॉफिट आ गया था। क्लियर? चले आगे। ठीक है सर, चलिए अब ऐसे ही इंटरेस्ट अकाउंट में लिख दीजिए। इंटरेस्ट अकाउंट में लिख दीजिए, ये है आपका डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। क्या लिखेंगे सर? डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक 1 अगस्त को, टू बैंक 50 रुपीज़, टू बैंक 50 रुपीज़ को आपने 1 अगस्त को लिख दिया है। ये भी क्लियर? चलो अच्छी बात है। अब आ जाइए, बिल्कुल सिंपल। अब नेक्स्ट डेट कब आ रही है सर? नेक्स्ट डेट आ रही है आपकी 15 दिसंबर। 6% डिबेंचर अकाउंट डेबिट में आ जाएगा वही टू बैंक। टू बैंक में कितना आएगा? मेक श्योर ये भी अच्छे से लिखना आप लोग। 15 दिसंबर टू बैंक, ये अमाउंट आएगा स्टूडेंट्स, पूरा देखो अच्छे से, अमाउंट अपने पास लिखा हुआ है। टोटल अमाउंट है 2468.75 माइनस 2468.75 माइनस इंटरेस्ट का अमाउंट। कितने का इंटरेस्ट था? 6.25 का। ये आपने टोटल पेमेंट दिया होगा 6.25। ठीक है, 2468.75 माइनस 6.25, तो ये आ जाएगा 2462.5 का आपने टोटल पेमेंट दिया होगा। इंटरेस्ट माइनस करना पड़ेगा क्योंकि इंटरेस्ट को मैं अलग से लिख रहा हूं। और फिर सेम डेट को लिख देंगे आप टू प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन, और प्रॉफिट तो वही आएगा जितना आपका गिवन है। प्रॉफिट है आपका 37.5 का, 37.5 का प्रॉफिट आ गया है। ऐसे ही वापस से यहाँ पे लिख दीजिए 15 दिसंबर को टू बैंक इंटरेस्ट का 6.25, इंटरेस्ट अकाउंट में आ जाएगा टू बैंक 6.25। डन। ठीक है सर, ये वाला भी हो गया है, इस एंट्री की भी हमने पोस्टिंग कर दी है। क्या बचा माय डियर स्टूडेंट्स? बताइए सर। कुछ भी नहीं, बिल्कुल इजी हो गया। अब आपको सिर्फ और सिर्फ बैलेंस निकालना है डिबेंचर का। तो 31 दिसंबर को आ जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन 45,000 माइनस 9975 माइनस 25 माइनस 2462.5 माइनस 37.5। तो आपके डिबेंचर्स बचे हैं अल्टीमेटली 32,500 के। इतने के डिबेंचर्स आपने अभी तक रिडीम नहीं किए हैं, बाकी के आपने ओपन मार्केट से परचेज कर लिए थे। टोटल आ जाएगा 45। अब स्टूडेंट्स इंटरेस्ट बताइए कितना आएगा, ध्यान से सोच समझ के। डेट 31 दिसंबर, यस और नो? क्या लिखेंगे? टू डिबेंचर होल्डर्स। क्यों लिखेंगे डिबेंचर होल्डर्स? डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट करना है, किस बात का? डिबेंचर्स का पेमेंट करना है। ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी कर देंगे हम। हमारे पास टोटल डिबेंचर्स थे 50,000 के। 50,000 में से पहले ही 5,000 रिडीम कर दिए थे, पहले हाफ में ही। अब कितने रिडीम कर रहे हैं? अब 10,000 और कर दिए और 2,500 और कर दिए, तो 10,000 भी गए और 2,500 भी गए। तो टोटल मिला के इतने डिबेंचर्स गए 50,000 माइनस 5,000 माइनस 10,000 माइनस 2,500। तो 50,000 में से टोटल जो डिबेंचर गए हैं वो है 17,500 के। तो डिबेंचर्स बचे हैं 32,500 पे 6% 6 मंथ्स का, 6% 6 मंथ्स का। तो ये हो जाएगा 975 रुपीज़। 32,500 पे जो आउटस्टैंडिंग डिबेंचर बच रहे हैं उस पे इतने का इंटरेस्ट लग जाएगा और वो ट्रांसफ़र हो जाएगा 31 दिसंबर को बाय पीएनएल अकाउंट में। टोटल आ जाएगा इन तीनों का 975, 6.25 प्लस 50 रुपीज़ का, तो टोटल आ गया 1031.25। तो इतने का डिबेंचर इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। ध्यान से सुनिए,
₹50 पे जो ₹50 का इंटरेस्ट दिया है वो डिबेंचर को खरीदते टाइम दिया है, ओन डिबेंचर को, और 6.25 भी खरीदते टाइम दिया है, और इतना तो आउटस्टैंडिंग था, वो तो इंटरेस्ट दिया ही दिया है, तो टोटल डिबेंचर दे दिया 1031.25 का, 1031.25 का। तो स्टूडेंट्स देखो बहुत इजी था अकाउंट बनाना। ये देखो इन्होंने फर्स्ट हाफ का बना रखा है, ये फर्स्ट हाफ का टोटल बैलेंस आ गया है, ये आपका पीएनएल में ट्रांसफ़र हो गया है, ये आ गया आपका सेकंड हाफ का भी टोटल आपका लास्ट में बच जाएगा 32,500, और ये आ जाएगा आपका इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट अमाउंट आ जाएगा आपका इतने का। यस और नो स्टूडेंट्स बताइए, क्लियर हो गई कहानी, बताइए। तो चलिए स्टूडेंट्स, तो आइए स्टूडेंट्स एक कैलकुलेशन अपन चेंज कर लेते हैं थोड़ी सी। एक जगह आइए, देखो आप लोग चेक कीजिए यहाँ स्टूडेंट्स, एक बार चेक कीजिए, ये है 15 दिसंबर। ध्यान से सुनना वापस से, ये आपकी कौन सी डेट है, 15 दिसंबर। तो इससे पहले कब इंटरेस्ट दिया होगा सर, इससे पहले इंटरेस्ट दिया होगा जून में। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और नवंबर के बाद में आधा महीना, तो ये 5.5 की जगह 5.5 हो जाएगा। बस इतना सा चेंज करना है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ये आप लोग इसको चेंज कर लीजिए, 6% डिवाइडेड बाय 12 इंटू 5.5, तो ये हो जाएगा आपका 68.75। सिर्फ थोड़ा सा चेंज करना है, कर लीजिए। 68.75 का टोटल मिला के आपका इंटरेस्ट लग जाएगा, और ये है आपका एक्स इंटरेस्ट। तो इस एंट्री में भी अमाउंट चेंज हो जाएगा, 68.75, और आपका यहाँ पे भी आ जाएगा 68.75। तो 25 इंटू 98.5 प्लस 68.75, तो टोटल हो जाएगा ये 2531.25। ठीक है, प्रॉफिट आपका वही रहेगा, प्रॉफिट में कोई चेंज नहीं होगा, वो तो कैलकुलेशन की थोड़ी सी मिस्टेक है बस। तो आइए अब इसको अपन एंट्री में लिख लेते हैं, ये अपना सही है, फर्स्ट हाफ ईयर का बिल्कुल सही है। सेकंड हाफ ईयर में थोड़ा सा माइन्यूट आप चेंज कर लेंगे, तो टू बैंक में लिखेंगे आप लोग, टू बैंक में लिखेंगे 2531.25 माइनस 68.75। तो इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा, ये भी वही रहेगा, ये भी अमाउंट वही आएगा, यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं है। बस आपको इतना सा चेंज करना है, यहाँ पे ये टू बैंक का जो इंटरेस्ट है ये आ जाएगा 68.75, और टोटल कर लीजिए 50 प्लस 68.75 प्लस 975 माइनस टोटल आपका बच गया है 1093.75। तो स्टूडेंट्स कैलकुलेशंस वगैरह तो होती रहेगी ठीक, पर आप लोग बच्चों बहुत ध्यान से इसका कॉन्सेप्ट समझो। नेक्स्ट क्लास में अपन इनका यही करने वाले हैं टोटल। नेक्स्ट क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा जिसमें डीआरआई और डीआरआर की कैलकुलेशन होगी। ठीक है, तो आज की क्लास में अपन ने कंप्लीट किया है टोटल, कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट की कैलकुलेशंस, और साथ ही साथ में अकाउंट को प्रिपेयर करना प्लस जर्नल एंट्रीज पास करना। जर्नल एंट्रीज बना आपको ये क्लियर नहीं होगा। चलिए जी, अब एक बार देखते हैं, देखो बच्चों मॉड्यूल में कुछ कुछ चीजें लिखी हुई है, वो देखते हैं अपन क्या है। फर्स्ट नोट्स देखिए, प्रॉफिट और लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अराइजेज ओनली ऑन सेल ऑफ कैंसिलेशन। ठीक है, आपको पता है बात, प्रॉफिट एंड लॉस कब आएगा, जब कैंसिलेशन होगा। Adjustments related to own debenture have been made in the debenture account directly since the cancellation is also happen on the same day। ये बोल रहा है कि ओन डिबेंचर अकाउंट क्यों नहीं खोला, क्योंकि जैसे ही खरीदा वैसे ही इसको कैंसिल कर दिया, तो ओन डिबेंचर का खोलने की जरूरत नहीं है, खोल भी लोगे तो उसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इफ डिबेंचर आर स्ट्रेट वे cancelled on purchase, the profit or loss on redemption of debenture will ascertain by comparing one the nominal value of the debenture cancelled and the purchase price paid less interest on the date of purchase। यही अपन ने कैलकुलेट किया है पूरा का पूरा, कितने की फेस वैल्यू थी, कितने का इंटरेस्ट दिया, एक्स इंटरेस्ट है या कम इंटरेस्ट है, उन सब की कैलकुलेशंस। ऑल्टरनेटिवली बोल रहा है कि ओन डिबेंचर आप ओपन कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओन डिबेंचर अकाउंट भी ओपन कर सकते हो, पर वो लेंदी हो जाता है। इन केस द ट्रांजेक्शन इज एक्स इंटरेस्ट, सुनना, द इंटरेस्ट टू द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन विल बी पेड इन एडिशन, और देना पड़ेगा, टू सेटल द प्राइस, हैंस प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन विल बी नॉमिनल वैल्यू माइनस सेटल्ड प्राइस। जो आपको मैंने समझाया, इसको थ्योरेटिकल में पॉइंट में समझा रहा है। फिर आगे बोल रहा है रूल 18(7), ये अपन आगे वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, क्या बोलता है रूल 7, डीआरआर और डीआरआई के कॉन्सेप्ट के बारे में बताता है। ठीक है,
तो स्टूडेंट्स आप लोग इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से करो, आपको मैं शीट प्रोवाइड करा दूंगा मेरी, उसके भी क्वेश्चंस करिए आप लोग, और बहुत बहुत ईजी लगेंगे आपको क्वेश्चंस। आज आप एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट के मेरी शीट के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करोगे। उसमें अराउंड 3 to 4 क्वेश्चंस हैं, एक जैसे क्वेश्चन है, कुछ नई वैरायटी का नहीं है, पर आप लोग विद एंट्रीज और विद अकाउंट उसको कंप्लीट करना। ठीक है, चलिए आज की क्लास के लिए बहुत है, एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।